जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिता पहुँचे पुत्र के घर और बदल गया सेकंड में देश का पावर सेंटर। जी हाँ, वैसे भी हमारा देश इस समय विश्व में पावर सेंटर बन ही चुका है व्यापार के नज़रिए से, लेकिन इस बार जो बदलाव हुआ बहुत बड़ा बदलाव। तीर्थ सेवा, जी हाँ, इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ठीक उसी दिन किया जिस दिन सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपने पुत्र की राशि यानी शनिदेव की राशि कुंभ में पहुँचे। एक छत के नीचे सारे कार्यालय अब आ गए। पीएमओ भी, प्रधानमंत्री मुख्य कार्यालय जो है वो भी शिफ्ट हो गया और अब कई महत्वपूर्ण कार्यालय नहीं भाग दौड़ करनी पड़ेगी। सभी मिनिस्टर्स को आने जाने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए एक छत्र के नीचे सभी लोग, सारे कार्यालय के जितने भी लोग हैं, सारे मिनिस्टर्स एक साथ काम कर सकें, समय की बचत हो सके और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का योगदान दे सकें। इसलिए कर दिया उन्होंने सेवा तीर्थ नाम के साथ ही उस भवन का उद्घाटन, जिस पर अब छिड़ चुका है महा घमासान। अब अगर पिता पुत्र के घर पहुंचते हैं, डेफिनेटली टक्कर तो घमासान इस बार होने ही वाली है, क्योंकि शनिदेव और सूर्य भगवान दोनों ही आपस में भले ही रिलेशन में हैं, पुत्र और पिता यानी शनिदेव पुत्र और सूर्यदेव पिता, लेकिन पिता पुत्र के रिलेशन में बिल्कुल पटती नहीं है। और इसलिए इस बार जो ये 1 महीने के लिए सूर्यदेव का शनिदेव की राशि में जाना हुआ यानी कुंभ में जाना हुआ है, पहले भी मकर में थे और उसके पश्चात अब कुंभ में, डेफिनेटली इस बार टक्कर बहुत भीषण और घमासान इस बार सरकार के विरोध में आवाज़ें बुलंद होंगी और होनी शुरू हो गई हैं। 2026 के लिए प्रेडिक्शन दी गई थी, जो कुछ कहा गया था, जितनी बातें एक के पश्चात एक साबित होती चली जा रही हैं, सत्य हो रही हैं। इस समय मैंने कहा था ज़रा सी चूक पड़ेगी भारी, बहुत सावधानी से निर्णय लेना होगा, अपने कर्मों की ओर ध्यान देना होगा, अन्यथा लॉसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है। कारण ओल्ड सर्टिफिकेट लेकर उड़ान भरी और इमीडिएटली एक्शन हो गया। पहले भी बहुत सारे नियमों की अनदेखी की गई थी, लेकिन उस समय अलग था और इस बार समय अलग है। 2026 का साल है और सूर्यदेव के साल में एक्शन घमासान ना हो और एक्शन तगड़ा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ये समय सावधानी पूर्वक बहुत चलने का इसलिए भी है क्योंकि चेतावनी इतनी सारी ग्रहों के द्वारा हमें मिल रही है कि हर ग्रह हमें अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह रहा है। हर ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, मेजर ग्रह के ट्रांजिट, राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, युति और खतरनाक योग एक के पश्चात एक फरवरी में इतने सेंसिटिव मंथ है ये और इतने ज़्यादा मैसिव इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनमें मौत निश्चित है। एक्सीडेंट के कारण लोग अस्पताल पहुंच जा रहे हैं, जाना है कहीं और, पहुंच जा रहे हैं कहीं और। मिनटों में खेल खत्म हो रहा है, न जाने कब कहां से गाड़ियों की टक्कर हो जाए और राह चलते लोग उसकी चपेट में आ जाएं, ये कोई नहीं कह सकता। अनप्रेडिक्टेबल ये टाइम चल रहा है और अनप्रेडिक्टेबल इस टाइम में लोगों ने वाद विवाद करना नहीं छोड़ा है। रहना है हिंदुस्तान में, लेकिन राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करना है। प्रधानमंत्री ने एक और नियम लागू कर दिया। जो ऐसा कहा गया था कि बहुत कठोर नियम प्रधानमंत्री लागू करते चले जाएंगे एक के पश्चात एक, और विरोध में खड़े होंगे वो लोग जो कट्टरपंथी हैं। रहना है हिंदुस्तान में, लेकिन सम्मान राष्ट्रगीत का बिल्कुल नहीं करना है। तो भाई, आप हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं अगर यहाँ की परंपराओं का पालन नहीं करना है? फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है
कि ज़बरदस्ती इस राष्ट्रगीत के माध्यम से मुसलमानों को हिंदू बनाने की प्रक्रिया मोदी जी ने छेड़ दी है। मतलब गलत आरोप लगाकर अननेसेसरी केओटिक सिचुएशन इस देश में, हमारे देश में स्टार्ट हो गया है बनना। और ये समय ऐसा ही है, जैसा पहले भी मैंने प्रेडिक्शन में कहा था कि लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा, सोच समझकर निर्णय लें। ज़रा सी चूक पड़ेगी भारी पड़ती जा रही है। घमासान बहुत ज़्यादा होगा। सरकार के ऊपर बड़ा खतरा। आने वाले समय के साथ सरकार और भी कड़े नियम लेकर आने वाली है। सोशल मीडिया के ऊपर बना दिया नियम और अब ये शिफ्टिंग हो गई। सेवा तीर्थ, क्या वास्तव में वहाँ से सेवा होगी या केवल दिखावा होगा? विपक्ष पूछ रहा है यही सवाल। आने वाला समय बताएगा कि वास्तव में ये शिफ्टिंग कितनी लाभदायक है देश की जनता के लिए। और इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो देश की उन्नति के लिए ही हो रहा है। लेकिन काश जितने भी मंत्रीगण हैं मोदी कैबिनेट के, बीजेपी के, काश मोदी जी की तरह ही, योगी जी की तरह एक्टिव होते और काम बहुत फटाफट करते, तो गड्ढों में गिरकर आज जो मौतें हो रही हैं लोगों की, युवाओं की, नहीं होती। जो मौतें हो रही हैं रोड एक्सीडेंट के कारण सड़कें मरम्मत ठीक से नहीं की गई हैं, वो नहीं होती। और जो तकलीफ़ें आ रही हैं लोगों को, कहीं पर पानी गंदा आ रहा है और कहीं पर ऐसा कि कोल्ड सिरप के कारण बच्चियों की मौतें हो गई। अगर थोड़ा सा भी विजिलेंट रहे मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री के साथ तो डेफिनेटली ये चीज़ें सही होंगी। लेकिन चूंकि ये साल है घमासान का, तो घमासान तो मचना ही तय है। अब अपने देश में रहते हुए पाकिस्तान की बातें क्यों करते हैं लोग? क्या वास्तव में केवल राष्ट्रगीत पर खड़े होना, जो कड़े नियम बना दिए गए हैं कि ये अनिवार्य है, राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत का होना ज़रूरी है, स्कूल्स में होंगे, कोई कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, वहाँ पर भी होगा, मंच पर होगा और इस पर खड़े भी होना है और सभी को इसका सम्मान भी करना है। तो कड़े नियम जो बनाए गए हैं उस पर ऑब्जेक्शन, आगे चलकर कुछ और ऑब्जेक्शनेबल इनके कमेंट आएंगे विरोधी पक्ष के। और ऐसे विरोधी पक्ष हमारे देश में जो अपने ही देश के खिलाफ, रहना यहीं पर है, फ्री का राशन चाहिए, फ्री का सिलेंडर चाहिए, फ्री का घर चाहिए, सड़कें बिल्कुल सही सलामत चाहिए, सारे हम लोगों को सुविधाएं चाहिए, लेकिन हम लोग सरकार के विरोध में बात करेंगे। ऐसा केवल हमारे ही देश में होता है क्योंकि हमारा देश संवैधानिक है, हमारा देश गणतंत्र से चलता है और हमारे देश में संविधान के नियमों का पालन किया जाता है। और इसलिए ये जो कट्टरपंथी हैं ये लगातार अपना खेल खेले जा रहे हैं। लेकिन इस बार चाहे कितना भी अधिक नकारात्मक शक्तियां प्रहार करें सरकार के ऊपर, अग्निपथ में गुजर रही है सरकार, लेकिन अग्निपथ से चलते हुए जीत आखिरकार सरकार की ही होगी। अप एंड डाउन आएंगे डेफिनेटली, लेकिन सरकार अपना कार्य करना नहीं छोड़ेगी। भले ही सुप्रीम कोर्ट से भी कोई आदेश पारित हो जाए सरकार के लिए, जैसे रोक लगा दी गई यूजीसी पर, वैसे ही आगे चलकर भी कोर्ट अपना कार्य करेगा और सरकार अपना कार्य करेगी। इस समय हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदुओं पर कड़े प्रहार आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे। अब हिंदुओं के जागने का समय है। कई धार्मिक गुरु, उनमें धीरेन्द्र शास्त्री का नाम एक सबसे पहले आ रहा है, जो बार बार अपने मंच से हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हिंदू बंट जाएंगे तो कट जाएंगे। इस समय केवल माला नहीं, भाला भी साथ में रखें, जूडो कराटे भी सीखें, बॉक्सिंग भी सीखें, अपनी सेफ्टी खुद करें, अन्यथा इस समय प्रहार ऐसा होगा कि बच नहीं पाएंगे हिंदूगण। इसलिए इस समय हिंदुओं के जागने का समय है और अंधेरा अब छटने लगा है। आंखें खोलिए। लेकिन इस समय भी कई ऐसे हिंदू हैं और हिंदू लड़कियां भी हैं जिनको अपने ही कास्ट में
नहीं मिलते हैं लड़के। धर्मांतरण का खेल इस समय भी चल रहा है। बहुत बड़ा आतंकवादी गैंग हमारे देश में एक्टिव है। नेक्स्ट वीडियो महाशिवरात्रि पर क्यों मंडरा रहा है खतरा और क्यों रहना है अलर्ट मोड पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।